इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर संप्रदायों में ईशान की जोरदार गर्जना के बाद दिव्य सूर्य और दिव्य चंद्र जुड़वा तलवारों के संयोजन से अचानक दो अलग अलग रंग की तलवार की किरणें निकली, जो नारंगी और सफेद रंग की क्रॉस आकार की तलवार की नोक में बदल गई। तलवारों का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर संप्रदायों में तलवारों का मुख्य सिद्धांत यही नहीं था कि तलवार का प्रहार कितना तेज था, बल्कि ये था कि तलवार की मंशा कितनी तेज थी। यही सिद्धांत स्वर्गीय तलवार संप्रदाय पर भी लागू होता था। तेज तलवार की मंशा और तेज तलवार की किरण से स्थिति को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था और तुरंत ही विरोधी को मार दिया जा सकता था। स्वर्ग की शक्तिशाली संरचना में कुल 7 चरण थे। आधे साल पहले ईशान ने विनाशकारी उथल पुथल में महारत हासिल कर ली थी। स्वर्ग की शक्तिशाली तलवार संरचना का विनाशकारी उथल पुथल का हमला स्वर्गीय तलवार संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली तलवार हमला था, और ईशान जिस हमले को सबसे तेज तलवार मंशा के साथ कर सकता था वो था चंद्रभंग तलवार का हमला। इसके अलावा ये दिव्य सूर्य और दिव्य चंद्र तलवार के संयोजन के साथ किया गया हमला भी था। ईशान पहले से ही अथर्व के बहुत करीब था। अथर्व ने केवल सफेद नारंगी किरण की नोक की चमक देखी और फिर खुद से 2 फीट की दूरी पर 2 आकाश गहन तलवारों को भी देखा। दोनों तलवारों को अपने इतने करीब देखकर उसने बिना सोचे समझे ही अधिपति की विशाल तलवार को उनके सामने कर दिया। दोनों तलवारों की नोक अधिपति की विशाल तलवार से टकराई, जिससे एक जोरदार आवाज के साथ तलवार की शक्ति का तूफान हिंसक रूप से फट गया। सफेद तलवार और नारंगी तलवार की नोक दोनों से एक साथ विस्फोट के बाद एक ही पल में अनगिनत तलवार की किरणें निकली, जो अथर्व की ओर एक तूफान की तरह हमला कर रही थी। अधिपति की विशाल तलवार हिंसक रूप से कंपन करने लगी और अथर्व ने पीछे हटने के लिए अपने सबसे तेज गति का इस्तेमाल किया। अपनी गहन शक्ति को बढ़ाते हुए उसने स्टार गॉड की शैडो को एक्टिवेट किया और फिर तुरंत ऊपर हवा में कई मीटर तक उछल गया। तब जाकर वह अनगिनत तलवार की किरणों से बचने में कामयाब हो पाया। हालांकि उसके कपड़ों पर कई दर्जन छेद हो चुके थे और उसके शरीर पर कई छोटे घाव हो गए थे। उसके माथे पर एक क्षैतिज कट था और उससे ताजे खून की एक धार धीरे धीरे बह रही थी, लेकिन वो जल्द ही बंद हो गई। अथर्व के दिल में एक भयानक चीख गूंज उठी। वो धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। जब उसके दोनों पैर जमीन पर आ गए तो उसके हाथ अचानक हिल गए। अधिपति की विशाल तलवार का आधा हिस्सा टूट गया था